हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वामी अजरन कोचिंग सेंटर। तो देखिए, मैं आज मैकेनिक्स का सिलेबस आपके सामने लेके आया हूँ। जो मैकेनिक्स का सिलेबस है, देखिए इसमें टोटल लगभग सभी बच्चों को पता भी है, टोटल इसमें 4 यूनिट है। ठीक है, और 4 यूनिटों में क्या होता है कि जो टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो 9 आते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंपलसरी, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, और बाकी जो 4 पार्ट आते हैं, 4 यूनिट होती है, उनमें से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको एक एक करना होता है। तो टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन आएगा 16 मार्क्स का। ठीक है, अभी टाइम कम है आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आपको। और सबसे पहले हम जो पहला क्वेश्चन आता है कंपलसरी वाला वो करेंगे, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और 1 बाय 1 हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है। तो ये पार्ट 1 है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आपका कोई भाई या बहन 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ता है तो उनके साथ ये चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके मैंने 4 यूनिट दिखा रखी हैं आपको। देखिए, ये आपका ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका फर्स्ट यूनिट से, वो देखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर फील्ड और इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको पता है स्केलर फील्ड, वैसे आपको देखो इस जो डेफिनेशन है उसी से आप क्या होता है डेफिनेशन निकाल सकते हैं। जो आपकी शुरुआत में जो वर्ड है स्केलर दिया हुआ, जैसे इसी से आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। देखिए, स्केलर और स्केलर फील्ड को डिफाइन करना है। तो स्केलर फील्ड क्या होता है? देखो, स्केलर क्वांटिटी आपको पता ही है, सभी को पता है, नोट जानते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड होता है। और फील्ड का मतलब क्या हो गया? रीजन, क्षेत्र। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी इसी के आसपास जाएगी। ये क्या होता है? रीजन एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर, जिसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर क्या होता है, जो स्केलर क्वांटिटी है, रीजन जिसके ऊपर प्रत्येक पॉइंट के ऊपर स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है? डेफिनेट वैल्यू होती है। ठीक है, डेफिनेट वैल्यू, जैसे आपको मैं बता दूं, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब एग्जाम्पल अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप बताएंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रोड। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन रोड के अंदर कैसे होता है? मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है, और उसके अंदर टेम्परेचर का अलग अलग पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको देखना है। तो रोड है मान लीजिए कोई, ठीक है, तो इसके अंदर जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, आपको पता है टेम्परेचर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जो एक इस क्षेत्र में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये एक रोड है और इसमें जो अलग अलग पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका स्केलर फील्ड होगा। अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डेंसिटी भी आपको पता ही है। और देखिए, ये आपका एग्जाम्पल है, प्रत्येक पॉइंट पर आपका यूनिक पॉइंट होगा। V बराबर V, एक्स पे, वाई पे, जेड पे एक यूनिक वैल्यू होगी इसकी, वो आपकी स्केलर फील्ड कहलाएगी। सेम डेफिनेशन आप वेक्टर फील्ड की दे सकते हैं। वेक्टर फील्ड में क्या होगा? वेक्टर फील्ड के अंदर, तो देखिए वेक्टर फील्ड क्या होता है? सेम डेफिनेशन मैंने बताया था ना, वेक्टर फील्ड आप यहीं से डेफिनेशन निकालेंगे इसकी। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, वेक्टर आपको पता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, और फील्ड एक रीजन, वही बात हो गया स्पेस या रीजन। तो रीजन ऑफ स्पेस एट एवरी पॉइंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी हैज यूनिक वैल्यू, दैट इज वेक्टर फील्ड। स्केलर क्वांटिटी हैज यूनिक वैल्यू जिस स्पेस में, वो क्या होता है? स्केलर फील्ड। और जिसका एग्जांपल आप ले सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड, ग्रेविटेशन फोर्स फील्ड, ये एग्जांपल आप ले सकते हैं। और इसका आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एक्स, वाई और जेड। ये आप आराम से देख। तो अगला क्वेश्चन देखिए, डाइवर्जेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड। ये भी बहुत ज़्यादा चांस है, ये आपको 4 नंबर में मिल सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, 4 वाले में क्या होता है, कई बार आपको जो 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, तो 2 तरीके से जो क्वेश्चन दे सकता है। एक तो 12 नंबर का और 2 पार्ट बांट देगा, 12 और 4 का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड के ऊपर। तो देखिए, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? फैलना होता है। एक किस्म से आपने वर्ड यूज़ करें तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलना। ठीक है, और ये वेक्टर फील्ड के ऊपर ऑपरेट होगा। जो डाइवर्जेंस होता है, देखिए हम किसी भी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस निकालते हैं तो पहली बात तो स्केलर फील्ड आएगी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, किसी भी वेक्टर का निकालते हैं तो।
ठीक है। और ये क्या मेजर करता है, ये जो अपने पास आउटवर्ड फ्लो होता है फ्लक्स का, जो स्मॉल क्लोज सरफेस है, मान लीजिए कोई स्मॉल क्लोज सरफेस है, उससे जो फ्लक्स का आउटवर्ड फ्लो होता है वो मेजर करता है। मेन पॉइंट ये है, ठीक है, उसको मेजर करता है ये। तो डाइवर्जेंस आपको समझ में आ गया होगा। डाइवर्जेंस जो है वेक्टर फील्ड का एक स्केलर फील्ड होता है, और ये आउटवर्ड फ्लो फ्लक्स फ्रॉम ए स्मॉल क्लोज सरफेस एट द वॉल्यूम श्रिंक्स टू जीरो। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका डाइवर्जेंस हो गया। ठीक है, आप साथ साथ में इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई डाइवर्जेंस की, तो आप देख सकते हैं आराम से। देखिए ये डाइवर्जेंस ऑफ है, मैंने उसमें बताया था ना डेफिनेशन में, लिमिट वी अप्रोच टू जीरो वॉल्यूम श्रिंक्स टू जीरो, जो क्लोज बताया था सरफेस कितना ई डॉट डी एस क्या होता है बताइए, फ्लक्स, कितना फ्लक्स उसमें से फ्लो होगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल डॉट ई, मतलब किसी भी वेक्टर के साथ ये डॉट प्रोडक्ट होती है। अभी आपको पता चल गया होगा कि डाइवर्जेंस अगर किसी, आपने पढ़ा हुआ है +1 क्लास में भी पढ़ा हुआ है, स्केलर वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट करते हैं तो हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है। इसलिए मैंने पहली लाइन क्या बोली थी आपको याद कीजिए कि डाइवर्जेंस अगर किसी वेक्टर फील्ड का निकालेंगे तो एक स्केलर ही वैल्यू आएगी। तो अगर आप डॉट करते हो तो सभी को पता है डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। ये इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, टोटल इनक्लोज, ये आप देख सकते हैं, इसी से आप निकाल सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं। ई डॉट डी एस लिमिट वी अप्रोच टू जीरो, डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। अब कई बार क्वेश्चन जैसे अगला इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, जिसको डिफरेंशिएशन आता है तो वो आराम से इसको कर सकता है। देखिए ए बराबर एक्स की 3 वाई आई कैप एक्स प्लस वाई के कैप, आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालना है, मतलब ए का डाइवर्जेंस निकालना है। और मैंने इसको बताया था कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल डॉट ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो या फिर डाइवर्जेंस ई से। अब आपको ए कोई क्वांटिटी दी, इसका डाइवर्जेंस निकालना है, इसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो आपको देखिए ये एक क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, एक वेक्टर दे रखा है, और डेल क्या होता है आप सभी को पता है, डेल एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, और ये जो डेल ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, आई कैप कर्ल बाई कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाई कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाई कर्ल जेड। ठीक है, और ए क्या है आपका, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब अब इसका डॉट करते हैं, पहले क्या करते हैं, डॉट करते हैं, इसका डॉट करेंगे इसके साथ, तो देखिए आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, और कर्ल बाई कर्ल एक्स कितना आ गया, एक्स की 3 वाई। अब देखिए इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया है उसमें जे कैप नहीं है, तो जे कैप वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, बाकी तो जे कैप डॉट के कैप 0 होता है, आपको पता है, तो ये 0 हो जाएगा। और अब जे वाले में के कैप में वैल्यू दी हुई है एक्स प्लस वाई, सॉरी यहाँ पर एक्स प्लस वाई दी हुई है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो देखिए एक्स किस रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई तो कांस्टेंट माना जाएगा इसमें, तो 3 क्या आएगा फार्मूला, अगर एक्स की रिस्पेक्ट में करते हैं तो 3x²। ठीक है, इसको ठीक करना, 3x² वाई प्लस, और इसका क्या होगा 0। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² वाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको फील्ड पे 2 0 पर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, z की रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार 4 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, और 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपसे। आपको कोई 12 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, उसके ऑप्शन में आपको दे देगा डाइवर्जेंस निकालना, तो आपको तरीका आना चाहिए, आपको कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट ए, और डेल ऑपरेटर आपको पता है क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी, 2 0 का मतलब क्या हुआ, x2 y2 हम इसमें रखेंगे, z0 z है ही नहीं इसमें, तो आपको 2 वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना और जो वैल्यू आए इसको निकाल देना। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला भी, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। कर्ल क्या होता है, देखिए वेक्टर फील्ड का जो कर्ल क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे हमने डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड का पढ़ा, वो स्केलर आया था, तो ये क्या होता है, एक वेक्टर ही आएगा, और वेक्टर आएगा मतलब ये क्या होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होती है ये जैसे हमने डेल डॉट ए पढ़ा था ना, तो अब हम एक किसी वेक्टर का निकालेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड इज ए वेक्टर। कर्ल क्या मेजर करता है कि एक पॉइंट है, मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए इसके
चारों तरफ ये वेक्टर जो है कितना उसके चारों तरफ कर्ल करेगा, मतलब रोटेशन करेगा, मतलब उस स्पेस के चारों तरफ अमाउंट ऑफ रोटेशन के बारे में बताता है। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। क्वेश्चन चेंज हो सकता है पेपर में, आप लिख सकते हैं यही कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। तो जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो यही होगा, मेजर ऑफ हाउ मच द वेक्टर कर्ल्स अराउंड द पॉइंट। और जो कर्ल आता है वेक्टर का, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आता है। मैक्सिमम वैल्यू होगी, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया ड्रॉन अराउंड ए पॉइंट, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया ड्रॉन अराउंड ए पॉइंट, सर्कुलेशन ड्रॉन अराउंड ए पॉइंट व्हेन द एरिया इनक्लोज बाय द क्लोज कर्व टेंड्स टू जीरो। मतलब एरिया जो है आपकी बार एस अप्रोच टू जीरो। देखिए डाइवर्जेंस में क्या होता है, और उन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि इसमें जो एरिया है वो जीरो के अप्रोच होता है, उसमें वॉल्यूम जीरो के अप्रोच होता है। और यहाँ पर बी डॉट टी एल जो मैक्सिमम सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया ड्रॉन अराउंड ए पॉइंट टेंड्स टू जीरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कर्ल का ये फिजिकल सिग्निफिकेशन बता दिया, अमाउंट ऑफ रोटेशन किसी भी स्पेस के चारों, कॉन्टेंट ऑफ द गिवन रीजन ऑफ द स्पेस, हाउ मच द वेक्टर कर्ल्स अराउंड द पॉइंट, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है सर्कुलेशन की पर यूनिट एरिया क्या होती है, अराउंड ए पॉइंट जहाँ पर एरिया इनक्लोज बाय द कर्व कितना टेंड्स करता है, जीरो टेंड्स करता है। दिस इज द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। नाउ नेक्स्ट, तो उसके बाद में देखिए उससे आगे नेक्स्ट पेज क्या होगा, डेल क्रॉस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ डेल क्रॉस ए से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेल, और तभी तो इसका जो वेक्टर फील्ड का कर्ल होता है हमेशा क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए आता है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। इसका रीजन यही होता है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डेल क्रॉस। डेल ऑपरेटर आपको पता है, इसका मतलब क्या होगा कि कर्ल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा डेल के साथ, और डाइवर्जेंस निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो सोलेनॉइड वेक्टर फील्ड है, सोलेनॉइड वेक्टर फील्ड है, ये क्या होता है देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड बिल्कुल पता है सभी को। अगर जो सोलेनॉइड कब कहलाएगा, जब उसका डाइवर्जेंस जीरो हो जाए। किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस अगर जीरो हो जाता है तो वो सोलेनॉइड वेक्टर फील्ड कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में एक बार पूछा भी गया है पर्सन कि आपको कोई ए वेक्टर दे दिया और उसका डाइवर्जेंस आपको प्रूव करने के लिए बोला गया कि बताइए ये सोलेनॉइडल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, उसका डेल डॉट ए निकालोगे। अगर वो जीरो आता है तो आप कह सकते हो कि वो सोलेनॉइडल है, और अगर वो जीरो नहीं आता है तो आप कह सकते हो वो सोलेनॉइडल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, डिफाइन इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि जब कर्ल जीरो जाए किसी वेक्टर का, मतलब इरोटेशनल वेक्टर फील्ड तो ये होगा ना, रोटेट ना करे, और रोटेशन पे ही तो सारा कर्ल अभी हमने पढ़ा है। इसका मतलब डेल क्रॉस ए अगर जीरो हो जाता है, डेल क्रॉस ए अगर जीरो हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर का वो वेक्टर फील्ड कौन सा है, इरोटेशनल है, रोटेट नहीं होगा। इरोटेशनल का मतलब समझ गए होगे आप बिल्कुल आसानी से, मैथमेटिकली ये आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वेक्टर सिद्ध कीजिए कि ये वेक्टर इरोटेशनल है। उसके बाद में रोटेशनल वेक्टर फील्ड क्या होता है, जिसका कर्ल जीरो नहीं होगा, सीधी सी बात है, वो रोटेशनल वेक्टर फील्ड होगा। तो ये देखिए डेल क्रॉस ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं, कोई वेक्टर दे रखा है अपने को, डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे अभी मैंने बताया था कि जो डेल ऑपरेटर लेंगे हम, डेल ऑपरेटर डॉट ए, ठीक है, और आई कैप कर्ल बाई कर्ल एक्स, जे कैप कर्ल बाई कर्ल वाई, के कैप कर्ल बाई कर्ल जेड, और ये जो वेक्टर है इसके साथ इसकी डॉट करेंगे, ठीक है, इसकी डॉट करेंगे, बीच में डॉट लगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। के कैप का इसमें है नहीं, आई कैप वाला ले लो और उसको एक्स की रिस्पेक्ट में कर लो, जे कैप वाला ले लो उसको वाई की रिस्पेक्ट में कर लो, ठीक है। ये भी इसको आगे देखते हैं। तो ये देखिए हमने वो वैल्यू लिख ली और उनका निकाल दिया। देखिए एक्स की रिस्पेक्ट में वाई दिया हुआ है, वाई की रिस्पेक्ट में एक्स दिया हुआ है जो उसमें है। तो आपको पता है एक्स की रिस्पेक्ट में वाई करो तो जीरो आएगा, तो ये जीरो हो गया। इसका मतलब डेल डॉट ए कितना आ गया, डेल डॉट ए कितना आ गया बताइए, डेल डॉट ए आ गया जीरो। और डेल डॉट ए जीरो का मतलब ये कौन सा फील्ड है, ये सोलेनोइडल फील्ड है। डेल डॉट ए का मतलब कौन सा हो गया, ये सोलेनोइड फील्ड है। तो आप आराम से, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये एक सोलेनोइडल फील्ड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि सोलेनोइडल फील्ड, तो ये सोलेनोइडल अगर आपको प्रूव करना आता है तो प्रूफ कर सकते हैं। डेल डॉट ए आपको जीरो दिखाना पड़ेगा, अगर इरोटेशनल फील्ड दिखाना है तो डेल क्रॉस ए आपको जीरो दिखाना पड़ेगा, ठीक है।
अगर जीरो होता है तो वही रोटेशनल है, क्रॉस प्रोडक्ट डेल क्रॉस ए के साथ में। अगर डेल डॉट ए जीरो होता है तो वो सोलेनोइडल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए 2 मार्क्स में कई बार फर्स्ट यूनिट में से आपसे भी पूछा जाता है कि स्टोक्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो मैथमेटिकल फॉर्म है वो लिखिए, ठीक है। वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अलग से। स्टोक्स थ्योरम वैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 मार्क्स का, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है कि जिस साइड में देखिए मैक्सिमम वैल्यू होती है स्पेशल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। रेट ऑफ चेंज आपको पता है, रेट ऑफ चेंज के लिए क्या लगाते हैं, डी बाई डी आर, जो भी डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। स्केलर फील्ड वो फंक्शन एट दैट पॉइंट वो क्या कहलाता है, अपना ग्रेडियंट कहलाता है स्केलर फील्ड का, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड समझ में आ गया होगा। और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वेक्टर होता है, क्योंकि ये क्या करना होता है, इसकी डायरेक्शन होती है कि किस डायरेक्शन वो रेट स्पेशल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू चेंज हुई है। तो ध्यान रखना, इसलिए आर कैप यूनिट वेक्टर लगा हुआ है। ध्यान रखना ग्रेडियंट स्केलर का एक वेक्टर होता है, ये भी ध्यान रखना। जब आप इसको निकालेंगे, इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकालेंगे हम आगे, तो उसमें जब ग्रेडियंट निकालेंगे किसी भी स्केलर क्वांटिटी का तो वो वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी, ठीक है। और डाइवर्जेंस अगर किसी स्केलर फील्ड का निकालते हैं, इस वेक्टर फील्ड का निकालते हैं तो स्केलर आता है। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप ऐसे देखेंगे, कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल एफ बाई कर्ल वाई जे कैप, ठीक है। ये ग्रेडियंट किसी भी यू का ग्रेडियंट निकालना है तो डी यू बाई डी आर, स्पेशल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड, उस पॉइंट पर कितना रेट चेंज हुआ है वो मैक्सिमम वैल्यू, देखिए लिखा हुआ ना आर कैप मैक्सिमम। आप आराम से इसको देख सकते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए, आप करके देख लेना। अगर फाई बराबर है 2x की पावर 4 वाई जेड स्क्वेयर, तो फाइंड करना है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो आप पहले ग्रेड फाई निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे, उसके बाद में उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, उसके साथ उसकी डॉट करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन करना है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं, इसलिए इन क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगला वीडियो मैं जल्द ही डाल दूंगा। तो पहली बात तो ये है कि आपको लास्ट पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हो आप लोग, तो +2 के बाद में सीधे आए हो तो थोड़ा सा घबराहट हो जाती है कई बच्चों को एग्ज़ाम में। तो घबराना नहीं है, अपना आराम से तैयारी करिए। अभी भी आप 10 दिन आपके जितने भी एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए और भी क्वेश्चन करिए, मैक्सिमम आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। धन्यवाद।